हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे पढ़े होंगे, क्या है साइन रूल। साइन रूल की सारी बातें हम लोग सीखेंगे आज कि क्या होता है साइन रूल, साइन रूल का हम यूज कहाँ करते हैं और साइन रूल कैसे आया, उसका इमरजेंस क्या हुआ, कैसे हुआ ये बात, और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, इतनी सारी बातें सीखेंगे। आइए देखते हैं साइन रूल। ठीक है, साइन रूल। साइन रूल क्या है? तो साइन रूल कुछ नहीं होता है। साइन रूल का जो यूज होता है ना, वो किसी भी ट्रायंगल के साइड का रेशियो फाइंड करने के लिए होता है। अब साइन रूल क्या होता है? साइन रूल होता है a अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी इज इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। और ये जो r है ना, ये क्या है? ये सर्कम रेडियस है। ठीक है, तो अब देखिए ये आया कैसे। तो ये ऐसे आया, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। तो ये सर्कम रेडियस है। तो हमें अब बताइए सर्कम सेंटर बनता कैसे है किसी ट्रायंगल का? किसी ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, परपेंडिकुलर साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, उससे मिलकर बनता है। तो यहां से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? सपोज कीजिए ये एंगल हो, ए ट्रायंगल हो ए बी सी। ए से बीसी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो जो ये सपोज कीजिए यहाँ पे डी है, तो ये जो बीडी की लेंथ होगी, अगर ये पूरी लेंथ ए हो तो a/2 और ये भी a/2 हाफ हाफ होगा। इसी तरीके से अगर हम B से AC पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पे मीट करेगा और ये जो इसकी लेंथ होगा ये b/2 और ये भी b/2 होगा। और इस तरीके से अगर हम इस C से इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें, तो जो ये अगर सपोज कीजिए ये E हो और ये F हो, तो A वाला C/2 और A भी डिस्टेंस C/2 होगा। ये जो A से F तक की डिस्टेंस है वो C/2 होगा और F से B तक की जो डिस्टेंस है ये भी C/2 होगा। क्यों? क्योंकि जो FC है ना, CF या FC, ये FC वो इस AB का क्या है? AB को इक्वल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये जो पॉइंट होगा ना, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, सपोज कीजिए ये पॉइंट S है। ठीक है, ये पॉइंट S है, तो यही क्या है? सर्कम सेंटर होगा। अगर ये सर्कम सेंटर होगा तो ये सर्कम रेडियस होगा, ये SC, ये सर्कम रेडियस होगा। जैसे कैपिटल R लिखेंगे, ये भी कैपिटल R होगा और ये भी कैपिटल R ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। अगर ये वाला एंगल A हो, क्या हो? अगर ये वाला एंगल A हो और ये वाला एंगल क्या हो? C हो। ठीक है, और ये वाला एंगल जो हो क्या हो? ये वाला एंगल क्या हो? B हो। ठीक है, तब ट्रायंगल इसमें SDC में, ठीक है, ट्रायंगल SDC में, ठीक है, SDC में, ठीक है, SDC में साइन A इज इक्वल टू क्या होगा? अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इतनी सी बात तो पता ही होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता होगा साइन थीटा इक्वल टू। तो जब हम इस ट्रायंगल को SDC में जब देखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो इसको लेंगे तो ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा? a/2 अपॉन कैपिटल R। इसका मतलब साइन A इज इक्वल टू a/2r होगा कि नहीं होगा? और 2r इज इक्वल टू a/ साइन A होगा। अब एक ये बात नोट कर लीजिए, ठीक है।
और इसी तरीके से जब हम इस ट्रेंगल को लेंगे, किस ट्रेंगल को, इस वाले ट्रेंगल को, ESC, ठीक है। अब एक ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ESC में, ठीक है, ESC में ट्रेंगल में क्या हो जाएगा, इसमें भी लगाएंगे तो साइन B इज इक्वल टू क्या होगा, साइन B इक्वल टू, यहां से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, यह हाइपोटेनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा B/2 अपॉन कैपिटल R। ये क्या इंप्लॉइज करेगा, ये इंप्लॉइज करेगा B/2R इज इक्वल टू साइन B, मतलब क्या, 2R इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। इतनी सी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक, कोई इशू, कोई बच्चा, क्लियर है। अब ये दो बातें हो गई, और एक बात ये क्या होगा, अगर हम ASF में देखें, ट्रेंगल ASF में, ठीक है। अब ट्रेंगल ASF में देखेंगे, इस वाले ट्रेंगल में, इस वाले ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन C इज इक्वल टू क्या होगा, साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर C/2 अपन कैपिटल R, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो अब इसको क्या करोगे, ये क्या इंप्लॉइज करेगा, ये इंप्लॉइज करेगा साइन C इज इक्वल टू C/2R, और ये क्या इंप्लॉइज करेगा, साइन 2R इज इक्वल टू C/sin C, ठीक है। क्या करेगा, C/sin C, ठीक है। अब देखिए ये तीन बात हो गई, तो अब मुझे एक बात बताइए, 2R इसमें भी, 2R इसमें भी, 2R इसमें भी, तो क्या बताइए 2R के इक्वल A/sin A है क्या, है, और 2R के ही इक्वल B/sin B भी है, और 2R के ही इक्वल C/sin C है। तो क्या इन तीनों बातों को अगर हम इंक्लूड करें तो ये वाली बात आ जाएगी क्या, जो ऊपर हमने लिख रखी है, बोल दीजिए। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो लाइक बटन को तोड़ दीजिए, इसके बाद मेरे से बोलिएगा क्या होगा, ठीक है। तो यही होता है क्या, साइन रूल। साइन रूल ये होता है A/sin A, मतलब जो एंगल लेंगे उसके सामने की साइड का लेंथ अपान वो एंगल, और जो एंगल लिया उसके सामने की साइड, जो एंगल लिया उसके सामने की साइड इक्वल टू 2R, ठीक है। और हाँ, साइन रूल का यूज कहां होता है, साइन रूल का यूज हमेशा और हमेशा ट्रेंगल के साइड्स का रेशियो फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। इसको मैं रब करता हूं, नोट कर लीजिएगा इसको। वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखा कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाएंगे तो समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। एक तरह से मान लीजिए ये, अगर आपको साइन रूल अच्छे से आता है तो आपको अगर सिमिलरिटी नहीं भी आता रहेगा ना, तो ज्योमेट्री क्वेश्चन ट्रेंगल का आप लोग कर पाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूं, अभी एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए ये एक ट्रेंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे 60 है, ठीक है, ABC। ये ABC कोई ट्रेंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30। तो आप बताइए, अगर इसकी A, इसकी B और इसकी लेंथ C हो, तो बताना क्या है, A रेशियो B रेशियो C, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, जो साइन रूल जानता होगा इसको आसानी से कर लेगा, जो नहीं जानता होगा उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसको आप जानते रहेंगे साइन रूल को, तो एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आएगा, आनंद आ जाएगा। मेंस में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्या होगा ए, ठीक है। तो साइन रूल बताए थे, क्या बताए थे, A/sin A इज इक्वल टू स्मॉल b साइन B इज इक्वल टू C/sin C, ठीक है। A
ए रहने दिया। बी की जगह पे क्या लिखा, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो सारी वैल्यू कैसे आती है सब बताएंगे, चिंता मत कीजिए बिल्कुल, ठीक है। साइन 90 इक्वल टू बी बाई, सॉरी ए है ना, ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 90 है, इक्वल टू सी बाई साइन 30, साइन 30, ठीक है। अब इतनी सी बात हो गई। अब इसको क्या करेंगे, इन सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ये जो रेशियोज दिख रहे हैं ना, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ए बाई साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, बोलिए, नहीं पता, बताइए, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1 होता है एंड 30 की वैल्यू 1/2। इतनी सी बात क्लियर है। ये हो गया a/b/1 c/1/2। तब हम यहां से a/b/c पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 1/2 होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना आप समझते होंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 2 से सब में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, √3, ये 2 से कट जाएगा, इस 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आएगा, ये A/B/C का जो रेशियो आएगा, इतनी सी बात आएगी। तो ये था आपका साइन रूल। और साइन रूल पर एक क्वेश्चन, साइन रूल पे हम और क्वेश्चन करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, तब तक खूब मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए और जिंदगी को खुल के जीजिए। और लोगों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। ओके, थैंक यू।